आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, आधुनिक शिक्षा और नृत्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यह एक लेख है, चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा कोई विरासत नहीं, अपितु यह हमेशा से ग्रहण करने की वस्तु रही है। यह परम सत्य है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, परंतु यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा गुरु से प्राप्त हो सकती है। अपितु कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब गुरु को भी शिष्य से कुछ सीखना पड़ जाता है। गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आ रही है। गुरु मार्गदर्शन का स्रोत है और उसके रूप भी भिन्न भिन्न है। वह कभी पिता के रूप में तो कभी माता बनकर, अथवा कभी कभी तो वह पुत्र का रूप भी धारण कर लेता है। अर्थात गुरु भी ईश्वर की तरह निराकार है। हमारी संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। जैसे यहाँ पर दुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं गुरु के पहले चरण स्पर्श करूं या फिर भगवान के, है ना। तो यहाँ पर गुरु जी मैं आप पर पूरी तरह से न्योछावर हूं। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगा, तब गुरु जी ने गोविंद को पहले बता दिया, है ना, कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही, अर्थात तुम पहले गोविंद को चरण स्पर्श करो, ठीक है। इसी तरह भगवान को पाने के लिए हमारा मार्गदर्शन भी गुरु ही करता है। यदि किसी को सही गुरु मिल जाए तो वह व्यक्ति आसानी से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है, परंतु गुरु की खोज एक सबसे कठिन कार्य है। इतिहास गवाह है कि लोग गुरु की खोज में अपना घर बार त्याग कर चले जाते थे और वर्षों तक भटकने के पश्चात उन्हें अपना गुरु दर्शन प्राप्त होता था। गुरु हमें केवल धर्म का मार्ग ही नहीं बताता, अपितु वह व्यक्ति भी वही दर्जा पाता है जो हमें शिक्षा देता है। व्यवसायिक गुण देने वाला भी हमारा गुरु कहलाता है। बुरे कर्मों में लिप्त व्यक्तियों को गृहस्थ और पारिवारिक मार्ग दिखाने वाला दार्शनिक भी गुरु कहलाता है। यहाँ तक प्रमाणित है कि भगवान रूप में अवतारित पुरुष राम और कृष्ण को भी अपने गुरु धारण करने पड़े थे। गुरु को प्राप्त करने के मार्ग भी कठिन थे, मगर गुरु भी आसानी से किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अर्थात शिष्य सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, धैर्यवान और निस्वार्थ आज्ञाकारी व्यक्ति ही बन सकता था। अगर गुरु शिष्य परंपरा की बात की जाए तो यह परंपरा आज भी नृत्य के क्षेत्र में कायम है। शास्त्रीय नृत्य इस बात का प्रमाण है, क्योंकि यह बात प्रमाणित है कि सर्वप्रथम नृत्य ही वह शिक्षा क्षेत्र रहा है जो गुरु के माध्यम से ग्रहण किया जाता रहा है। वेद और नाट्य शास्त्र बताते हैं कि नृत्य की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने की थी। यही कारण है कि नृत्य को ईश्वर की अत्यंत समीप माना गया है। इसी कारण भगवान की आराधना में नृत्य ने प्रथम स्थान पाया। प्राचीन समय से ही नृत्य को माध्यम बनाकर भगवान के रूपों का चित्र कर रासलीलाओं और
रामलीलाओं द्वारा प्रभु का चित्रण और संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण तो सब नृत्य करते थे। शास्त्रीय नृत्यों का मूलभूत आधार तो वही है। मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर को भस्म करना इस बात का प्रमाण है कि नृत्य ही इस धरा पर प्राचीन समय से चला आ रहा है, अर्थात यह विषय अति प्राचीन है और युगों से इसका प्रचार गुरुओं द्वारा किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृति है और भारतीय नृत्य भी अति प्राचीन है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। शायद ही किसी अन्य देश की नृत्य संस्कृति इतनी सशक्त हो। अन्य देशों में भी भारतीय नृत्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अनेक भारतीय छात्र यूरोप और अमेरिका में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में अगर नृत्य की बात की जाए तो यह एक अहम बात है। आधुनिक युग में नृत्य का संबंध अन्य पाठ्य विषयों की तरह से शिक्षा से संबंधित है। नृत्य में पूर्ण शिक्षा के लिए गुरुओं के साथ साथ आज नए नए विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। नृत्य में स्नातक युवक युवतियां अपना भविष्य भी इसी क्षेत्र में तलाश कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्यों में यह शिक्षा पूरी पाठ्य प्रणाली से परिपूर्ण होकर पीएचडी करवाने में भी सक्षम है। नृत्य एक होते हुए भी इसके विभाग कर दिए गए हैं। किसी ने शास्त्रीयता में पूर्ण दर्जा हासिल किया है, किसी ने लोक नृत्य में, किसी ने बैले में। इसके अतिरिक्त देश विदेश की अन्य नृत्य शैलियां भी हैं। आज की व्यावसायिक युग में पुनः आज बड़े बड़े गुरु भी अन्य शिक्षकों की भांति अपनी कला को एक व्यावसायिक रूप देने लगे हैं। आज न तो अच्छा गुरु प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है और न ही अच्छा शिष्य बनने के लिए बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। भारतीय शिक्षा की नई प्रणाली में भी नृत्य को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा में नृत्य शिक्षा का भी अहम योगदान है। सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं में नृत्य शिक्षा का होना समाज में नृत्य के प्रति आदर दर्शाता है। बड़े बड़े घरों के धनवान लोग अपने बच्चों को नृत्य की शिक्षा दिलवाना अपनी शान समझते हैं। नर्तक आज के युग में एक शिक्षित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष। दोनों का स्थान समान है, क्योंकि नृत्य अब विरासत का प्रतीक नहीं अपितु शिक्षा और ज्ञान का स्रोत है। आज नृत्य एक व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है, अर्थात नृत्य के शिक्षकों को शुद्ध नृत्य के साथ साथ अपने शिष्यों को नृत्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान से भी अवगत करवाना पड़ता है। नृत्य में वेशभूषा का प्रयोग कैसे किया जाए अथवा उपलब्ध स्थान साथ साथ संगीत और रोशनी का प्रयोग कैसे हो, यह सब विषय नृत्य शिक्षा से ही संबंध रखते हैं। आज आप नृत्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए
इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी नृत्य की शिक्षा के प्रचार के लिए सीडी और डीवीडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज नृत्य शिक्षा का समाज में वही स्थान है जो अन्य विषयों का। इस विषय में अध्ययन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जहां बच्चों को मुफ्त नृत्य सिखाया जाता है तथा अच्छे नर्तकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। अगर आप अच्छे कलाकार हैं और अपनी नृत्य कला को समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा अनेक वित्तीय सहायता संबंधी योजनाएं उपलब्ध हैं और प्रतिवर्ष कई नर्तकों को पुरस्कारों तथा संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें भी एक अच्छे नर्तक की भांति अपने गुरु का कहना मानना चाहिए, क्योंकि आज भी नर्तक में वह शिक्षा है जो गुरु के ऊपर ही निर्धारित है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।